हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बहुत दिन बाद चेयरमैन सर की तरफ से ट्वीट आया और जो छात्रों की आशा की किरण थी कि चेयरमैन सर के द्वारा कुछ अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे, तो निश्चित रूप से चेयरमैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके तरफ से ये ट्वीट जो आया है छात्रों के बीच एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रिजल्ट है वो काफ़ी संतुलित माना जा सकता है। अभी तक जो फीडबैक मिल रहे हैं उसमें से हम लोगों के टेस्ट सीरीज से भी लगभग जो है कि आपको 9 बच्चे सफल हुए हैं। तो इसका मतलब है कि बीपीएससी में जो है कि बहुत सारे जो मानकों पर सुधार की बात थी वो निश्चित रूप से काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई है। इसके अलावे जो चीज़ें हैं, आपको रिजल्ट को लेकर जो पेंडिंग पड़े रिजल्ट हैं इसको लेकर चेयरमैन सर ने जो स्थिति स्पष्ट की है वो काफ़ी ही सराहनीय है। और चेयरमैन सर के द्वारा जो चीज़ें कह दी गई है तो उस पर बहुत ज़्यादा कहने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है, लेकिन फिर भी छात्रों के कॉल आ रहे हैं तो इसको लेकर मैं अपने तरफ से कुछ स्थितियों को स्पष्ट कर रहा हूं कि आपको ऑडिटर एग्ज़ाम का रिजल्ट 20 से 25 के बीच इसी माह आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके अलावे आपको 67वें बीपीएससी का जो रिजल्ट है आपको 15 से 20 जुलाई के बीच आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। डबल एओ के एग्ज़ाम में थोड़ा सा जो है पेंडिंग हुआ है, इसका जो कॉपी का मूल्यांकन है थोड़ा लेट शुरू हुआ था और इसको लेकर जो चीज़ें नहीं आ रही थी तो इसमें कयास भी लगाए जा रहे थे कि इस परीक्षा के परिणाम में विलम्ब देखने को मिलेगा और इसके रिजल्ट आने की संभावना आपको अगस्त के दूसरे सप्ताह में है। और 60वीं बीपीएससी के कॉपी का मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब दोस्तों, आगे की रणनीति क्या हो, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो कैसे अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। चुनौतियां काफ़ी बड़ी है क्योंकि 69वीं बीपीएससी में अच्छी खासी वैकेंसी आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। ऐसे में छात्र इंटरव्यू को लेकर क्या रणनीति अपना सकते हैं, इसी पे अभी चर्चा हम करेंगे। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को का परिणाम आ चुका है, चाहे वो सीडीपीओ का हो, डीपीआरओ का हो या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का हो, वो लोग अच्छे ढंग से, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो फाइट है इस बार इंटरव्यू में काफ़ी तगड़ी होने वाली है। तगड़ी इस कारण भी कि कॉपी के मूल्यांकन में तकनीकी परिवर्तन किया गया है। मूल्यांकन का आधार थोड़ा वैज्ञानिक किया गया है। ऑप्शनल पेपर में थोड़ा जो गैप होता था वो कम रहने की संभावना है। तो इसमें बहुत बड़ा प्रभाव जो है इंटरव्यू का रहेगा। सारे एग्ज़ाम पर उसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। देखिए, एग्ज़ाम जो आप लोगों का हुआ है उसमें खास करके मैं आपको बता दूं कि सीडीपीओ वाले में जो फाइट है वो काफ़ी तगड़ी होने वाली है और जो इंटरव्यू में बेहतर करेंगे, 80 से 85 अगर स्कोर कर लेते हैं तो उनके सफलता के चांस काफ़ी प्रबल हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग किसी भी तरह से इंटरव्यू को इग्नोर करने का प्रयास न करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो विवादित इश्यूज हैं उस पर व्यू आपको पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से डेवलप रहनी चाहिए। इसके लिए आप लोग तैयार रहें, पूरी अच्छी तरीके से आपको तैयार रहना होगा। और एक बात मैं बता दूं कि इसके लिए आप आवश्यक जो चीज़ें हैं, जैसे 2.5-3 महीना में जो विवादित क्वेश्चन हैं, विवादित मुद्दे हैं, उस पर आपकी दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पैनल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लेता है कि करंट में क्या घटना घटी, आपसे जानना चाह रहा है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है कि आप पूछे आंसर दे दिए टिक हो गया। ये आपके व्यू का, विजन का परीक्षण है और इसके लिए आपको दृष्टिकोण स्पष्ट होनी चाहिए। तो इस दिशा में हम लोगों की जो पहल है, पहले से ही हम लोग काम कर रहे हैं। हर एक सप्ताह के जो विवादित इशू हैं उस पर क्लास लिया गया है, तो उससे आप जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। और फिर 3 मॉक देने की प्रक्रिया, खास करके मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीडीपीओ वाले, डीपीआरओ वाले, प्रोजेक्ट मैनेजर वाले जिनका रिजल्ट हो चुका है, अविलंब जुड़कर इस पर काम कीजिए क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी कांटे की टक्कर है। यहाँ आपको अंतिम परिणाम में आना है तो इंटरव्यू में बेहतर स्कोर करने होंगे। और ख़ास करके जो बच्चे ऑडिटर के हैं या फिर बीपीएससी 67 के हैं, जिनका मेंस बेहतर गया है,
वो लोग अभी से ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कम से कम 2 घंटा निकालकर उस पर समय देना शुरू कर दें। न्यूज़पेपर बिल्कुल आप लोगों को एक क्षेत्रीय न्यूज़पेपर पढ़ना है। हाँ, हर एक एग्ज़ाम के डिमांड अलग अलग हैं। सीडीपीओ का डिमांड अलग है, उसके परिस्थितिजन्य क्वेश्चन अलग होंगे, तो सिचुएशनल क्वेश्चन में अंतर आएगा। चाहे आपको सीडीपीओ का हो, चाहे आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का हो, उनके प्रोजेक्ट से जुड़े हुए भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावे जो चीज़ें हैं डीपीआरओ में पत्रकारिता से जुड़ा हुआ चीज़ पूछा जा सकता है, जागरूकता से जुड़ा हुआ चीज़ें पूछी जा सकती है। उनको जो करेंट की समझ होनी चाहिए, उसका दृष्टिकोण काफ़ी हद तक व्यापक होना चाहिए। ऑडिटर वाले AA वालों के लिए सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, खास करके ऑडिटर वालों के लिए, उनसे पंचायती राज्य के बारे में अच्छे ढंग से उनकी पकड़ होनी चाहिए। फिर आपको वैकल्पिक विषय पर भी थोड़ा सा विजन स्पष्ट होना चाहिए। हालांकि वैकल्पिक विषय आपने पढ़ा है, तो करेंट के इशू जिला आपको अच्छे ढंग से देख लेना है, राज्य पर आपको पकड़ होनी चाहिए। और आप में जो बॉडी लैंग्वेज है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि क्यों इंटरव्यू की तैयारी की जाए, कैसे आपको यहाँ पे स्कोर बढ़ाने की दिशा में बेहतर भूमिका निभा सकता है इंटरव्यू। कम से कम 20 से 25 नंबर की खाई को पाटने का काम इंटरव्यू कर सकता है। तो इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप एंट्री कर रहे हैं, बोलने का तरीका आपका कैसा है, सहजता के साथ आप इंटरव्यू में पेश आते हैं या नहीं, सभी चीज़ों में आपको मौलिक जो है सुधार करने होंगे। और इसके लिए जो टाइम है वो काफ़ी कम है। बीपीएससी बुलेट की रफ्तार से चल रही है और आपकी रफ्तार जो है सिर्फ सूचना पाने तक सीमित है कि कब रिजल्ट आएगा, कैसे रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में आपकी तैयारी क्या बेहतर ढंग से हो पाएगी। रैंकर्स व्यू रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको जो 2-3 महीने के जो विवादित मुद्दे हैं उस पर अच्छी पकड़ बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तो जो ऑडिटर वाले हैं, बीपीएससी 67 वाले हैं, वो अविलंब जुड़कर इसमें काम करना शुरू कर दें। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर वाले हैं, जो सीडीपीओ वाले हैं, जो डीपीआरओ वाले हैं, उन लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप लोग अच्छे ढंग से, जहाँ पर सुधार की प्रक्रिया की जाती है, अच्छे ढंग से आपको हर एक मुद्दे को समझाया जा सकता है, वहाँ पर जुड़कर आप अगर मेहनत करेंगे तो आपके सफलता की प्रत्याशा काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, यही कहना था। और जो अपडेट चेयरमैन सर के द्वारा दिए गए हैं काफ़ी सराहनीय हैं। ट्विटर से उनकी जब सक्रियता खत्म हुई थी, सक्रिय नहीं रहे, हट गए थे वहाँ से, तो हम लोगों ने मांग किया था कि चेयरमैन सर फिर से अपडेट दें। और छात्रों के बीच आशा की किरण उनका ट्विटर हैंडल है। और निश्चित रूप से चेयरमैन सर के द्वारा जो स्टेप उठाया गया है और जिस तरह से परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इससे यह आकलन स्पष्ट है कि पारदर्शिता के पैमाने पर बीपीएससी में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, जो कि चेयरमैन सर के द्वारा जो है उठाए गए कदम और सकारात्मक कदम को परिलक्षित करता है। इसलिए चेयरमैन सर को विशेष तौर पे धन्यवाद। और आगे बीपीएससी में जो सुधार की प्रक्रिया होगी, छात्रों के साथ निरंतर संवाद कर बीपीएससी में मौलिक सुधार करने की दिशा में चेयरमैन सर की जो पहल है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।